हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब शाला। मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और रोज की तरह आज के इस शो में हम सीखेंगे वोकैबुलरीज। आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कैसे भी करके साम दाम दंड भेद भैया कैसे भी करके हमें वोकैबुलरी को याद करना है। तो आज के इस पिटारे में, वोकैब के पिटारे में कौन कौन से वर्ड्स हमारे छुपे हैं वो हम फटाफट से देख लेते हैं। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये क्या हो रहा है? कोई किसी को मना रहा है? ओ, हमारा पहले शब्द की बात कर रहा है। आज हमारा पहला वर्ड है चैरिश। चैरिश का मतलब क्या होता है? क्या तो मैडम हमें नहीं आता? बोलो चैरिश। जैसे ही मैं चैरिश चैरिश बोल रही हूँ मेरे माइंड में वर्ड आ रहा है चेरी। और यार, जब कोई रूठ जाता है उसको चेरी खिलाओ, उसे प्यार से मनाओ, है ना? तो जब भी हमें किसी को प्यार से, किसी की कद्र करते हैं, किसी को मनाते हैं, आप कह सकते हो किसी का ख्याल रखते हैं, इनफैक्ट किसी चीज को संभाल कर रखते हैं, है ना, तो हम उसको चैरिश बोलते हैं। तो आप इतना ध्यान रखना कि चेरी अगर आपने खरीदी है तो उसको संभाल के रखनी पड़ेगी। चेरी अगर आप किसी की कद्र करते हैं तो उसको खिलाएंगे। तो चेरिश वर्ड आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चेरिश के सिनोनिम्स भी बताती हूँ, चिंता मत कीजिए। चेरिश के सिनोनिम्स में सबसे पहली चीज, फ्रूट्स का अगर पूरा खजाना देखा जाए, ट्रेजर देखा जाए, तो चेरी अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है। ऐसे याद कर लेना। धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक है, इसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है, हम केवल याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे ट्रेजर में खूब सारी चेरी भरी हुई है, याद रखिएगा। और चेरी एक ऐसा फ्रूट है यार, वैल्यू करना चाहिए, है ना, वैल्यू करना चाहिए। टेस्टी है, अलग से केक के ऊपर भी लगा होता है तो काफी अच्छा लगता है। अडोर का मतलब प्यार करना होता है, और चैरिश यानी कि किसी को संभालना। आप तभी संभालते हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी की कद्र करते हैं, राइट? और जिसको संभाल के रखते हैं, एक तरीके से आप उसकी वैल्यू कर रहे हैं, उसको अडोर कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जिससे प्यार करते हैं वो आपका खजाना ही है, ट्रेजर ही है। तो आप उसे लव या होल्ड डियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के बाद आपको चेरी से प्यार हो जाएगा। यू अडोर इट, आप उसको संभाल के रखोगे, उसकी वैल्यू करोगे और अपने ट्रेजर में उसको रखोगे होल्ड करके। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या है? ओह, ये बोल रहा आई एम डन। आई एम डन का मतलब यहाँ पे वर्ड क्या है पहले देख लेते हैं, फिर मीनिंग समझेंगे। वर्ड है हमारे पास एडिक्वेट। देखो, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप कहोगे मैम एडिक्विटी एडिक्विटी एडिक्विटी, और जितना क्वेश्चन पूछ रही है सफिशिएंट पूछ रही है। ठीक है, जो सिलेबस दिया है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, सफिशिएंट तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा, आपने तैयारी कर ली? आप बोले हाँ, एडिक्विटी के अकॉर्डिंग तो कर ली, सफिशिएंट है। ठीक है, सो एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट होता है, और सफिशिएंट मतलब कोई चीज इनफ है, राइट? जितनी चाहिए थी, जितनी जरूरत थी उतनी है। तो आप एडिक्वेट कहिए, इनफ कहिए या सफिशिएंट कहिए, सिनोनिम तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आपने इनफ अमाउंट ऑफ समथिंग पढ़ा है ना, एडिक्विटी के अकॉर्डिंग पढ़ा है, चलो, तो आप सफिशिएंट अमाउंट अगर पढ़ रहे हो तो सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको घबराहट नहीं होगी, डर नहीं होगी, आपको ऑल इज वेल कहना नहीं पड़ेगा। यस, और यस, अगर कोई चीज आपको सेटिस्फाई कर रही है तो आप उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हो। आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर कोई चीज प्रॉपर है, इनफ है, सेटिस्फैक्ट्री है, सफिशिएंट है, एडिक्वेट है, एक्सेप्टेबल है, राइट? इसके सारे सिनोनिम्स अच्छे से एक बार लिखकर जरूर देखिएगा। अगर आप सिनोनिम्स को 4 या 5 बार लिख भी लेते हैं तो बहुत बढ़िया दिमाग में बैठ भी जाएगा। वैसे एडिक्विटी का सब सिलेबस, एडिक्विटी का कंटेंट मैंने सफिशिएंट तरीके से, इनफ तरीके से पढ़ लिया, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूं और मैं प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा, राइट? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है इसके साथ? मैंने इससे पूछा कि तू इतनी नाराज क्यों है, इतनी चिड़ी हुई क्यों है? तो कह रही है कि सबने, पता नहीं किसी ने यहाँ पर वैक्स लगा दिया इसके फर पे। ये कोई कैट है और इसके फर पे किसी ने वैक्स लगा दिया, वो भी गरम गरम। ठीक है, या इसका पंजा कहीं मोमबत्ती पर लग गया होगा और वैक्स लग गया इसके पंजे पर गरम गरम, और अभी ये नाराज है कि बताओ वैक्स किसने रखा था। मुझे अभी की वही पता करना है वैक्स किसने रखा था। तो वैक्स का मतलब नाराज होना होता है। ठीक है, देखो, जब कोई नाराज होने की बात करता है तो उसके लिए वर्ड यूज करता है अनॉयड, राइट? अनॉयड या इरिटेटेड। आप नाराज होते हो तो इरिटेट भी बहुत जल्दी हो जाते हो, अनॉयड कह लो या इरिटेटेड कह लो। ट्रबल्ड, किसी ने आपको अनॉय किया है। अब देखो, अगर आप गौर से देखोगे, इसे ध्यान से देखोगे, ये इस टाइम पे ट्रबल्ड में है। ये दिख रहा है आपको कि ट्रबल में है? बिल्कुल ये ट्रबल में है। ये एनॉइड है, ये अपनी नाक को ऐसे बार बार कर रही है क्योंकि इसको किसी ने क्या कर दिया, वैक्स लगा दिया।
ना ऑब्वियसली अगर कोई इरिटेटेड है तो वो डिस्टर्ब है, और एजिटेटेड वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो एजिटेटेड, इरिटेटेड, डिस्टर्ब्ड, एनॉयड, वेक्स्ड, ये सब का मतलब होता है परेशान होना, राइट, किसी से नाराज होना, काफी परेशान सा होना। आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अब जिसको देखो वो मुंह बनाए बैठा है, और ये है हमारे नन्हे से बिल्ले राजा। और बिल्ले राजा से मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहे अब टीना भी जिद्दी करने लग गई, मैं भी जिद करूंगा। तो वर्ड है ऑब्स्टिनेट, 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 ऑब्स्टिनेट। अब टीना भी क्या करने लग गई, जिद करने लग गई। वैसे जिद्दी के लिए एक और वर्ड बता देती हूँ, टेनेशियस। टीना कैसी लड़की है, कोई टीना प्लीज बुरा ना माने, यहाँ टीना कैसी लड़की है, आपने बोला मैडम बड़ी जिद्दी लड़की है, तो ऑब्स्टिनेट, ठीक है। अब टीना भी क्या करने लगी है, जिद करने लगी है, मैं भी क्या करूंगा, जिद करने लगूंगा। ऑब्स्टिनेट समझ में आ गया। चलो इसके सिनोनिम भी देखते हैं, और इसके सिनोनिम है स्टबन। क्या है? स्टबन, एडमेंट। अब टीना एक लड़की है, जिद्दी लड़की है, बार बार जब देखो अपनी अदाएं दिखाती रहती है, एडमेंट है ना, एडमेंट है, स्टबन है, आप याद कर सकते हो। अब जो एडमेंट है, स्टबन है, वो फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल नहीं है, वो इनफ्लेक्सिबल है। और आप उसको रिजिड बोल सकते हो, ऑब्ड्यूरेट बोल सकते हो। और जैसे ही आपने बोला ऑब्स्टिनेट, अब टीना भी क्या करने लगी है, अदा दिखाने लगी है, और अड़ने लगी है, और जिद करने लगी है, रिजिड हो गई है ना, रिजिड हो गई है। तो अब उससे दूर रहना है मुझे, अब उससे क्या करना है, दूर रहना है मुझे, ऑब्ड्यूरेट, ठीक है। चलिए बोलकर जरूर देखिएगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका इनोवेशन, आपकी क्रिएशन आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। जैसे मैं आपको हेल्प कर रही हूँ सिखाने में, आप भी खुद की मदद कीजिएगा याद रखने में। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। अब ये क्या दिख रहा है आपको, आप कह रहे हो मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं डिसिपेट वर्ड है हमारे पास। अब यार डिसिपेट क्या होता है, मैंने कहा यार देखो डीसी के आते ही सारे पत्ते उड़ने लगे, सारे पत्ते गायब होने लगे, ठीक है। तो डिसिपेट, 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 डीसी के आते ही सारे पत्ते उड़ने लगे, गायब होने लगे। आपको क्या करना है, आपने बोला मैम देखो सारी चीजें उड़ने लगी, गायब होने लगी, तो पहली बात तो इवेपोरेट वर्ड याद कर लूंगा। पत्ते इधर उधर स्कैटर होने लगे, ठीक है, वैनिश होने लगे, गायब होने लगे, एकदम वैनिश, ठीक है। डिस्पर्स होने लगे, डिस्पर्स कोई चीज होती है बिखर जाती है, बिखरना, फैलना, गायब होना, उसी सेंस में हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिसिपेट, 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 डिसी के आते ही क्या हुआ, पत्ते स्कैटर हो गए, वैनिश हो गए, या फिर कह सकते हो कि डीसी वैन से आया और सारे पत्ते स्कैटर हो गए, ठीक है, डिस्पर्स हो गए, ऐसे याद कर लेना, वैन से वैनिश याद हो जाएगा। इवेपोरेट, ठीक है। और एक वर्ड है फेड, क्या वर्ड है, फेड। तो इन सब का मतलब एक होता है, ये सब सिनोनिम है। वैसे फेड कोई चीज फीकी फीकी होने लगती है ना, अपना रंग छोड़ने लगती है, इवेपोरेट होने लगती है। एक तरीके से सबकी सेंस किस में आ जाएगी, बिखरने में आ जाएगी। अब ये क्या हो रहा है भाई, ये वीव कर रहा है। अब ये वीव क्या होता है, देखो वर्ड है डॉज, क्या है, डॉज। देखो कभी ऐसे लड़ाई हो रही हो, ठीक है, अब देखो ये लड़ाई हो रही है, एक बंदा मार रहा है, दूसरे बंदे ने खुद को कैसे बचाया, बचा रहा है ना खुद को। जब कोई खुद को बाल बाल बचा लेता है, ठीक है, तो मैंने कहा भाई डॉज, डॉज वर्ड लिखा है, तो जैसे ही डॉज वर्ड लिखा है आप याद रखना कि डॉग अगर कहीं बैठा हो तो बाल बाल बचा लेना खुद को, ठीक है। अगर ऐसे कभी लड़ाई हो रही हो तो कोशिश करना खुद को बचा लेना। बचा लेना में हम एस्केप वर्ड लिख सकते हैं, अवॉइड वर्ड लिख सकते हैं, इवेड वर्ड भी लिख सकते हैं। तो डॉज का मतलब होता है बचना, तो डॉग से तुम हमेशा बचना, कहीं काट ना जाए। जब भी वो बैठा हो, खाना खा रहा हो, तुम उसे अवॉइड कर देना, ठीक है, इवेड कर देना, एस्केप हो जाना। और बिल्कुल भी उसको ऐसे मत बोलना शू, शन, ऐसे मत बोलना, ठीक है, शन बोलना अवॉइड करना डॉग को। इल्यूड वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी डॉग को देखकर आप कहते हो इल्यूड, या आप बोलते हो शू या शन ऐसे बोलते हो, तो ये सब बोलना अवॉइड करना है आपको, इवेड करना है। चुपचाप डॉग से एस्केप होकर आपको निकलना है, ठीक है। बोलने के प्रोनाउंसिएशन के, उच्चारण के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आइए अब जरा इससे पूछते हैं क्या कर रहे हो भैया, तो बोल रहे कुछ नहीं, मैं तो अपनी चलाऊंगा, मैं तो ऐसे ही बैठूंगा, मैं तो मैवरिक हूं। मैंने बोला मैवरिक, मैवरिक क्या होता है, मैवरिक, 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 मेरी ही चलेगी ट्रिक। हाँ क्या बोला मैंने, मैवरिक, 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 मेरी ही चलेगी ट्रिक। एंड सपोज, ट्रस्ट मी, बहुत नेचुरली अभी अभी माइंड में लिखना है, ठीक है। तो जब भी माइंड से ऐसी कोई चीज निकलती है,
तुरंत लिख लिया करो, ये मेरे पास भी लिखा हुआ नहीं है, इनफैक्ट तुम लिख लो और मुझे बता देना, ठीक है। सो मैवरिक मैवरिक मैवरिक, है ना, तो मैं अपनी ही चलाऊंगा ट्रिक। तो ऐसे अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बहुत ही ज्यादा रिबेल है, विरोधी है, अपनी चलाने वाला, एकदम इंडिपेंडेंट रहने वाला। इंडिपेंडेंट रहने वाला नॉन कन्फर्मिस्ट होता है, इंडिविजुअलिस्ट होता है, अनऑर्थोडॉक्स होता है। जैसे सब लोग चल रहे हैं, सब लोग उत्तर जा रहे हैं, ये दक्षिण जाएगा। सब लोग जो चलता चला रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं, ये अपना रूल निकालेगा। तो ये बोलेगा मेरी चलेगी ट्रिक क्योंकि मैं हूं मैवरिक, ठीक है, मेरी चलेगी ट्रिक क्योंकि मैं हूं मैवरिक। अब मैवरिक इंडिपेंडेंट रहता है, अकेला रहता है, रिबेल रहता है, किसी से कोई बात कंफर्म नहीं करता, अनऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। चलो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है। अब आपने कहा मैम इसको तो समझना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, मतभेद हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि यार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपने बोला यहाँ पे बात क्लैश कर रही है, क्लैश कर रही है, तो यहाँ डिस्प्यूट चल रहा है। क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, फाइट हो रही है मैम, फाइट। हम इसे कॉम्बैट बोल सकते हैं, हम इसे वॉर बोल सकते हैं, हम इसे स्ट्रगल बोल सकते हैं, हम इसे अपोजिशन बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऑपोजिशन वाले क्या कहेंगे, हमारे विरोधी, हमारे राइवल्स क्या कहेंगे, हमारे पॉइंट के साथ क्लैश करेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे, राइट। इजी वर्ड है। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब कोई बातें क्लैश करती है, हम हिंदी रूपांतरण अगर करें तो उसका मतलब संघर्ष निकलता है, क्योंकि किसी चीज से जब जूझना पड़ता है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहे, तो क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। चीजें जब प्रतिकूल है तो क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कितना खूबसूरत नजारा है ना, ऐसी जगह जाने का सुबह सुबह मन कर गया, राइट। चलो ये क्या है, एक के बाद एक पानी की बूंदे, एक के बाद एक पानी की धारें बहती जा रही है। और मैंने आपसे पूछा कैसा लग रहा है, तो दिस इज कैस्केड। तो मैंने कहा कैसा का, ऐसे करके जैसे मराठी में बोलते हैं कैसा का या कैसा केड, ऐसे बोलना। और आप कह सकते हो कि एक एक बूंद के बाद बूंद चल रही है तो दो अच्छा लग रहा है, कैसा केड लग रहा है, ठीक है। तो कैसा केड का मतलब होता है वाटरफॉल, फ्लो, पोर किसी चीज को, रश, डाउन पोर, उड़ेलना। जब एक के बाद एक चीज गिरती है, झड़ती है, उसको कैस्केड बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसे कैस्केड वर्ड बोलिएगा, मैं कैस्केड आपको बोलने के लिए याद करा रही हूँ, ठीक है। दिस इज कैस्केड एक्चुअली, ठीक है। कैस्केड इज वाटरफॉल और फ्लो और पोर कह सकते हो, रश कह सकते हो, या डाउन पोर कह सकते हो। दैट इज काइंड ऑफ अ किसी चीज का झड़ना, कैस्केड, ठीक है। चलिए अगला ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। किस बारे में बात कर रहा है, दिस इज इनडिस्पेंसेबल। यहाँ पे एक वर्ड है डिस्पेंस, बोलो डिस्पेंस। तो अगर मैंने कहा कि यार वाटर डिस्पेंसर लगाना जरूरी है, आप बोले बिल्कुल जरूरी है, इसको यहाँ से हटा ही नहीं सकते। मैंने बोला यार यहाँ से गांव में एक डिस्पेंसरी है, इसको रिमूव करने की बात की जा रही है, आप बोले हो ही नहीं सकता, डिस्पेंसरी तो हटाई जा ही नहीं सकती। अगर हम किसी चीज को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि उसको रिमूव ही नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल। क्या बोलते हैं, इनडिस्पेंसिबल। तो समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, जैसे वो आपके लिए ये वोकैब की क्लास कैसी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, तो आप कहोगे दिस इज इनडिस्पेंसिबल। कैसी है ये, इनडिस्पेंसिबल है, right? It is important, it is essential, it is vital, it is necessary, it is crucial, it is mandatory. अगर कोई चीज जरूरी है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो कि भाई डिस्पेंसरी का होना हमारे गांव की एक जरूरत है, नेसेसिटी है, ये असेंशियल है, यहाँ पे विटामिन की गोली मिलेगी, वाइटल याद कर लेना, ये बड़ी क्रूशियल है, बड़ी मैंडेटरी है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह के वर्ड सीखने के लिए, वोकैब सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। टेलीग्राम चैनल आप स्कैन कर सकते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।